अब ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आराम से देखते हैं इसमें होगा क्या। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें आप सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कुछ आर्टिकल्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक सिंगल डे में, और एंड में आपसे पूछा भी क्या गया है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस किए गए हैं। सो मैं लिख देता हूं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स, है ना। तो मैं लिख देता हूं जो आर्टिकल्स यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं वो है टोटल एक्स इन नंबर्स। दूसरे आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का क्या कॉस्ट होगा। अब वो देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में अब क्या क्या चल रहा है उस हिसाब से। अब ऑब्जर्व किया गया कि एक पर्टिकुलर डे में, किसी एक पर्टिकुलर डे में ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे में वो क्या पाया गया है, ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल का, है ना। यानी एक सिंगल आर्टिकल के लिए भी अगर बोला जाए तो वो चलेगा। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इन ई फॉर ईच आर्टिकल वॉज थ्री मोर थ्री मोर का मतलब होता है कि प्लस का थ्री। गॉट इट। सो वॉज थ्री मोर देन द ट्वाइस, ट्वाइस होना है किसी का, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब हमें पता है आर्टिकल्स तो हम टू मतलब एक्स को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट और प्रोडक्शन उसने बोला है वो थ्री मोर देन है देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो सिंपल सी बात है, इतना ही आपने कॉस्ट और प्रोडक्शन आएगा हर एक आर्टिकल का, 2x+3, क्योंकि इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो यही है। दूसरा इसने क्या बोला है, जो टोटल कॉस्ट आया है, टोटल कॉस्ट जो आया है प्रोडक्शन का, वो आपको मिला है 90 रुपीज, 90 रुपीज, ठीक है। तो ये सब कहानी उसने यहाँ पे आपको बता रखा है। अब इसी के अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो लेट मी टेल यू, टोटल कॉस्ट किसी भी चीज की क्या होती है। सिंपल सा बात है, जब आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने भी मैंने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, और जो कॉस्ट होगी पर आर्टिकल, जो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी, वहां से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं इन दोनों को, तो कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट निकल के आती है ना। सिंपल सी बात है, लेट से आपने 8 आर्टिकल प्रोड्यूस किए और हर आर्टिकल की कॉस्ट लेट से अगर 20 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट क्या आई प्रोडक्शन की, 160 आई, है ना। तो उसी लॉजिक पे ये चीज वर्क करता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और जो कॉस्ट होगा पर आर्टिकल का, अगर मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूं तो मेरा टोटल कॉस्ट निकल के आता है कि कितना खर्च हुआ होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो इसी बेसिस पे नाउ आई विल पुट माय वैल्यूज। सो द टोटल कॉस्ट वाज 90 हेयर, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x थे मेरे पे, कॉस्ट और प्रोडक्शन था 2x+3। गॉट इट, वेरी सिंपल। नथिंग यू गैस कैन डू, इस x का इंटू करवाइए, 2x² + 3x हुआ, इस 90 को यहाँ ले जाओगे तो ये माइनस का 90 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अब आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं। हाँ, फैक्टर्स ढूंढने थोड़ा टफ है लेकिन कोई चैलेंज नहीं होगा, आराम से आप देखिए। 2 × 90 होता है 180, और 180 में इंसान 15 × 12 से पहुंच जाता है। तो यहाँ पे कीजिए 15x, यहाँ कीजिए माइनस का 12x, ये माइनस का 90 ही रहने दीजिए। आपका यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो ये बना 2x+15। और यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ लेट से माइनस का 6, तो ये भी 2x+15 ही हो जाएगा। और यहाँ से मेरे पास जो फैक्टर्स बन के आएंगे वो आएंगे 2x+15 और x-6। तो x की वैल्यू को मुझे 6 क्यों लेना है ये आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, एंड द रीजन इज
x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी माइनस का 15/2, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि कॉस्ट को हम नेगेटिव में नहीं ले सकते। ठीक है, सो विद दिस वे जो हमारा आंसर आया है वो आए हैं क्या क्या, वो मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं आपके, मैं थोड़ा इसको बोल्ड में हाईलाइट कर देता हूं। तो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, टोटल आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं 6, क्योंकि x की वैल्यू आई है 6, और जो कॉस्ट है पर आर्टिकल की वो हुई है यहाँ पे ₹15। ठीक है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आई है 6, तो जब आप 2 इंटू 6 प्लस 3 करोगे तो 15 आंसर ही आएगा। तो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आया होगा। थैंक यू।